सम्मान समारोह में आनंद शुक्ला को भारत सरकार मंत्रालय के द्वारा समस्त बिहार राज्य के लिए भारतीय खाद्य निगम के सदस्य बनाए जाने पर किया गया सम्मान। भागलपुर। आनंद शुक्ला को भारत सरकार मंत्रालय के द्वारा समस्त बिहार राज्य के लिए FCI भारतीय खाद्य निगम के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसको लेकर आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल, वहीं वरिष्ठ अतिथि के रूप में डॉक्टर मृत्युंजय कुमार आजाद उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम के आयोजक सोलंकी, डिफेंस एकेडमी के निर्देशक रंजीत सिंह सोलंकी के अलावे शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं सांसद अजय मंडल ने बताया कि और आनंद शुक्ला को भारत सरकार मंत्रालय के द्वारा समस्त बिहार राज्य के लिए भारतीय खाद्य निगम के सदस्य के रूप में नियुक्त को लेकर उन्हें और बधाई व शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा, बिहार सरकार ने आनंद शुक्ला जैसे कुशल व्यक्ति का चुनाव बिल्कुल सही किया है और जिससे विभाग की कार्यशैली में तेजी आएगी। मनोनीत किया गया है। मैं आनंद शुक्ला जी को धन्यवाद देता हूं, इनके लिए बधाई भी देता हूं कि भारत सरकार ने इन पर इतने बड़े कार्य के लिए अपना विश्वास दिए हैं, इन पर विश्वास किए हैं और हमें उम्मीद है कि आनंद शुक्ला जी भी सरकार के इस विश्वास पर खरे उतरेंगे। और आनंद शुक्ला जी समाज के समाज सेवी एक व्यक्ति हैं जो समाज का सेवा अपने इस पद के पाते ही समाज की सेवा में अपना अहम भूमिका निभाएंगे। इस शुक्ला जी समाज सेवी या समाज सेवी किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। एक सवाल ना है, पिछले 5 साल में 4 साल हाँ उनको डॉक्टर कैंसर घोषित कर दे और पिताजी की इच्छा हो जाए कि बेटा अब हमें पोता से दर्शन करा दो, तब क्या कहेंगे? आप शादी भी कर लीजिएगा तो 9 महीने के बाद ही, भगवान का दिया हुआ है कि 9 महीने के बाद ही बच्चा होगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। आदमी लगन था, लोगों ने कहा ये कई 20 साल का मेरा 4 लाइन NH का योजना फंसा हुआ था, पूरा हो रहा है। जिस दिन काम एग्रीमेंट हो गया आप कहिएगा कि 2 महीने में काम चाहिए, ये तो संभव नहीं है। किसी चीज़ में लगते हैं उसका एक समय हो। आज मैं आपको बहुत सारा पैसा दे देता हूं और मैं कह दूं कि कल तक में हमें 2 तल्ला बिल्डिंग चाहिए, कि आप दे देंगे? आप ये बता दीजिए, ये तो कर नहीं सकते आप। जब आप ये नहीं कर सकते तो हम तो किसी कार्य में लगे हुए हैं, सरकार का काम है, उस तरह मैं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट का जितना भी गाइडलाइंस है उसको मैं पूरा का पूरा पालन करता हूँ। इसका पूरा नॉर्म्स है, सर्कुलर, तो ये जो भी गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइंस है सारा का सारा पालन तो करना है, मेरा काम है। सर क्या खड़े उतरेंगे आप? मैं बिल्कुल आज तक सब चीज़ में खरा उतरा हूँ और खरा उतरूँगा। क्या इस सम्मान के बारे में जो आपको उपाधि भी मिली है भारत सरकार की तरफ से, तो उसके बारे में बताइए। भारत सरकार ने इस लायक मुझे समझा, इस पद पे मुझे नियुक्त किया गया, इसके लिए मैं भारत सरकार का आभारी हूँ। आज आपको सम्मानित किया गया, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, आगे का क्या आगे का प्लान आप लोग से डिस्कस करूँगा और दिखेगा सारा कुछ, पूरे बिहार में ये दिखेगा कि क्या बदलाव आ रही है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में आज सफाई कर्मी प्रदर्शन करते दिखे। उन्होंने कहा, सफाई कर्मियों की चटनी की जाएगी और जिसमें और यहाँ हम लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। हम लोग 2006 से यहाँ कार्यरत हैं, लेकिन अचानक हम लोगों को हटाया जाएगा तो हम लोग और अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? और एक तरफ जहाँ अधीक्षक प्राइवेट कंपनी के एजेंसी से मिलने रहती है, वहीं प्राइवेट कंपनी की एजेंसी दूसरी ओर अधीक्षक से मिलने की बात कहती है। हम लोगों का कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। अगर हम लोगों की बातें नहीं मानी गई तो उग्र प्रदर्शन होगा, फिर भी बातें नहीं हुई तो भूख हड़ताल पर हम लोग चले जाएंगे और काम बंद कर देंगे। इस चीज़ को लेके आप लोग काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग को पता चला है कि आपके जो सफाई कर्मी हम लोग विगत 2006 से यहाँ काम कर रहे हैं और इसी पे हम लोग का भरण पोषण होता है, इसी से हम लोग का इसी पे आश्रित हैं। हम लोग को पता चला है, सूचना दिया गया कि आपके 150 सफाई कर्मचारी को यहाँ से कार्य मुक्त किया जाएगा। तो अगर हम लोग को कार्य मुक्त किया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग 2006 से यहाँ काम कर रहे हैं और इसी पे हम लोग का दाल रोटी का व्यवस्था है।
आज हम लोग गए सुपरिटेंडेंट से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जाकर के एजेंसी से मिलो, ये एजेंसी का प्रॉब्लम है, ये हम लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। और जब एजेंसी से मिले तो एजेंसी भी बोला कि जाकर के सुपरिटेंडेंट से मिलिए, ये सुपरिटेंडेंट का प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग सफाई कर्मचारी परेशान हो गए दोनों से मिलते मिलते। लास्ट में हम लोगों को प्रदर्शन करने का यही हुआ कि हम जितना भी भागलपुर के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, हमने उनको लेटर के माध्यम से ये सूचना दिया कि अगर हम लोग को 5 तारीख तक में हमारा सफाई कर्मचारी को छटनीकरण बंद नहीं किया गया तो 6 तारीख से हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर 10 तारीख तक अगर ये भी पूरा नहीं हुआ तो 11 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। इसलिए ये हम लोग प्रदर्शन किए हुए हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रकाश राम सुपर है, हम यहाँ महागंज हॉस्पिटल में सफाई का काम करते हैं। भागलपुर मालदा रेल मंडल द्वारा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी बाबत आज भागलपुर के रेलवे स्टेशन परिसर पर सफाई अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के तहत भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के अलावे दर्जनों रेल कर्मी एवं यात्री मौजूद थे और जिन्होंने अपने हाथ में झाड़ू और थामकर और पूरे स्टेशन परिसर को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। वहीं भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि रेलवे स्टेशन परिसर में व्याप्त और स्वच्छता अभियान कार्यक्रम अपने आप में और बेमिसाल है और ऐसे ही सामूहिक जगह को स्वच्छ व साफ रखना बहुत ही जरूरी है। बात है कि हम लोग महात्मा गांधी के अवसर पर 1 अक्टूबर को सबसे बड़ी बात है कि रेलवे के द्वारा आज भागलपुर जंक्शन पर ये सफाई अभियान शुरुआत की गई है। हम लोग बाद में और भी जगह करेंगे, लेकिन सबसे पहले रेलवे के सभी कर्मचारी को हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। आप जिस तरह से सफाई कार्यक्रम में लगे हैं, क्योंकि पूरे देश में सबसे बड़ा रेल मंत्रालय होता है और सभी पदाधिकारी जिस तरह से उत्साहित है सफाई के अभियान में, सबको धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। इसी तरह मिलजुल के रेल को आगे बढ़ाइए और देश को आगे बढ़ाने का काम के तहत हम लोग सब ये भागलपुर स्टेशन पर आए हैं और 10 बजे से हमारी स्वच्छता अभियान शुरू हो चुकी है और इसमें हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं। हमारे माननीय विधायक साहब आए हुए हैं, एनजीओ के लोग आए हुए हैं, 2 एनजीओ हैं, हमारे रेलवे कर्मचारी, हमारे पैसेंजर, पब्लिक सब इसमें भाग ले रहे हैं बढ़ चढ़ के। और हम लोग को पूरा संकल्प है, पूरा विश्वास है कि हम लोग भागलपुर स्टेशन को आसपास के परिसर को स्वच्छ बनाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम शिव कुमार प्रसाद, मैं ADRM मालदा हूँ। हमारी नियुक्ति यहीं पर स्वच्छता कार्यक्रम में रखी गई है। हमारे DRM महोदय मालदा स्टेशन देख रहे हैं और मालदा के और ये जो भागलपुर हमारे रेलवे मंडल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ फुटफॉल भी ज़्यादा है, यहाँ पैसेंजर का आवागमन भी ज़्यादा है और स्वच्छता पहले से भी हमारी प्रधानता रही है कि भागलपुर स्टेशन स्वच्छ रहे, नीट क्लीन रहे, तो पैसेंजर को आने जाने में कोई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधी जयंती के एक दिन पूर्व शहर के सभी महापुरुषों के स्टैच्यू को साफ व स्वच्छ किया। साथ ही शहर के गली मोहल्ले के सभी सफाई की और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर 1 सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम के तहत आज स्वच्छता अभियान कार्यक्रम को रखा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भागलपुरी इकाई के कई और प्रकोष्ठ के दर्जनों कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के और रोहित पांडे, भागलपुर जिलाध्यक्ष संतोष शाह के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में महात्मा गांधी के जयंती के पूर्व स्वच्छ भारत मिशन के तहत और स्वच्छ भारत की स्वच्छांजलि श्रद्धेय गांधी जी को समर्पित करने के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार सड़कों पर निकलकर सभी महापुरुषों की प्रतिमा की साफ सफाई, गली मोहल्ले के स्वच्छता अभियान हम लोग चलाकर और महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि स्वच्छांजलि के रूप में दे रहे हैं। कल 2 अक्टूबर से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर जो सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में आदरणीय पूज्य बापू जी को जो स्वच्छांजलि के माध्यम से यह श्रद्धांजलि देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत और समृद्ध भारत बनाने की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी को है, इस स्वच्छता के माध्यम से उस कल्पना को साकार करने में हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता और समाज के लोग लगे। आज भागलपुर वासियों से यही आग्रह है। भारतीय जनता पार्टी इंडिया
अलायंस के एकता को देखकर बौखला गई है। 2024 में जनता उसे उखाड़ फेंकेगी। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा भागलपुर पहुंचे। जदयू के कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड 2024 की तैयारी में जुटी हुई है। इंडिया अलायंस 26 पार्टियों के साथ मजबूत स्थिति और में है। भारतीय जनता पार्टी यह देखकर बौखला गई है, वह काफ़ी परेशान है, जिसके चलते उनके नेता अनुल और जलुल टिप्पणियां करते दिख रहे हैं। जनता 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी और इंडिया अलायंस और गद्दी पर बिठाया। वहीं कार्यक्रम के दौरान जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, भागलपुर सांसद अजय मंडल, पूर्व राज्यसभा सांसद कहकंसा परवानी, जदयू के पूर्व महानगर अध्यक्ष सुड्डू साई के आवास पर पहुंचे और कई कार्यकर्ताओं से भी मिले। गौरतलब हो कि सभी जदयू के वरिष्ठ नेता कर्पूरी ठाकुर संवाद कार्यक्रम में कहलगांव आए हुए थे। इसी दरमियान भागलपुर भी उन लोगों का पहुंचना हुआ। इस मौके पर जदयू के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और अलावे दर्जनों लोग मौजूद थे। यह जानकारी राष्ट्रीय सचिव युवा जदयू राकेश कुमार ओझा ने दी। भाग लेने के लिए हम कहलगांव आए और कल बाका भी कार्यक्रम धोरैया में है और उसी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और इसी बीच में हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारे सुड्डू साई हैं, इनके आवास पर आए हैं और यहाँ जो कार्यकर्ता साथी से मिलेंगे, फीडबैक लेंगे और उनसे रूबरू होंगे और उनकी समस्या कोई बात होगी तो उनसे सुनेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो है उनसे मिल के बात करेंगे। इसी बीच में और भी कोई आपके जहन में कोई बात हो तो पूछा जा सकता है। सर 2024 का कुछ तैयारी है क्या? तैयारी आप जानते हैं, हम लोग तो लगातार तैयार में रहे। नहीं, 2024 से पार्टी का मिशन ही है भाजपा हटाओ देश बचाओ। इसके लेके हमारे नेता ने संकल्प लिया है। सभी विपक्षी मतों को जो है, सभी विपक्षी एकता को है एक साथ कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि 26 दल हमारे साथ इंडिया गठबंधन आज अपना आकार ले लिया है, जिस कारण जो है भाजपा वाले लोगों को पसीना छूट रहा है, बेचैन है, हताश है। इसलिए अनाप शनाप बोल भी रहे हैं भाजपा वाले लोग, लेकिन खैर नहीं है। जो अच्छे दिन लाने के नाम पर, महंगाई कम करने के नाम पर, बेरोजगारी दूर करने के नाम पर, बेरोजगारों को नौकरी देने के नाम पर, किसानों को आय दुगना करने के नाम पर, 15-15 लाख के खाता में देने के नाम पर जो लोग को छल के ठग के उन्होंने जो केंद्र के सत्ता में आए हैं, तो जनता उनको समझ चुका है, खेल उनका खत्म हो गया है। अब आने वाला 2024 है, जनता उनको सबक सिखाएगी। चेहरा यहाँ तो लीडर ही लीडर है, सब लोग मिल के इसके लिए बेचैनी क्यों है? हम लोग आपस में तय कर लेंगे, सब लोग बैठ के तय कर लेंगे, इसके लिए आप चिंता नहीं करिए। जो आज संविधान, जो लोकतंत्र जो लहूलुहान है, संविधान के संगे ढांचे नष्ट किया जा रहा है, कुचला जा रहा है, ये गौरवशाली इतिहास को जो बदला जा रहा है, नहीं एक आदमी के, कोई भी आदमी, एक भी व्यक्ति भाजपा के बारे में सच बोल दे तो उसके घर तक के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दस्तक दे जाती है। ये हालात है। अभी चर्चा कर रहे थे पुराने साथी यहाँ कि इमरजेंसी के समय, इमरजेंसी के समय तो बदतर स्थिति है। देश के हालात, देश किधर जा रही है, कहाँ जा रहा है, देख रहे हैं। तो ये स्थिति है, सब लोग समझ गया है। जो है आज जो है उसको धर्म की राजनीतिकरण कर रहा है भाजपा वाले लोग, और उसको हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से भी कोई मतलब नहीं। सही मतलब है कि सत्ता में कैसे बने रहे हैं, इसकी वो चाल चल रहा है। इसीलिए जो मूल समस्या है, बेरोजगारी ने स्टैंड साफ कर दिया है। नहीं, आप सब जानते हैं, हमारे पार्टी के नेता ही कहते हैं कि सामाजिक एकता सद्भाव के बिना जो है किसी न समाज का विकास होता है, न राज्य का विकास होता है, न देश का विकास होता है। यहाँ तो सब लोग का अधिकार है सब, और ये सब को बेतुका जो है, बेवजह जो है मैंने देने की जरूरी नहीं, हवा देने की। ठीक। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी आज हमारे निवास स्थल पे आ रहे हैं और यहाँ सभी लोगों से, कार्यकर्तागण, नेतागण से
रूबरू होंगे और सभी संगठन से जितनी भी समस्या हैं उस पर वो जानकारी लेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। किस तरह का स्वागत किया? यहाँ स्वागत हो रहा है कि हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष भागलपुर में दूसरी बार आ रहे हैं, तो हम लोग उस पर्पज़ से अपने आवास पे सभी कार्यकर्तागण मिल के उनका भव्य स्वागत करते हैं। उनका दौरा भी होगा विभिन्न स्थानों पर? नहीं, दौरा नहीं है, वो यहाँ से पुनः फिर कहलगांव चले जाएंगे, कहलगांव से फिर धोरैया विधानसभा में जाएंगे कल। पार्टी की मजबूती के लिए भागलपुर आ रहे हैं। अभी तो नए सदस्य का कैसा ऐसा कोई अथी नहीं है, लेकिन हम लोग का है कि अगले बार फिर सिस्टम से बना के जोड़ेंगे। उनका दौरा 2024 के लोकसभा चुनाव से संबंधित नहीं? ये पर्सनल व्यक्तिगत है, आज का व्यक्तिगत है। सुड्डू साई, पूर्व जिला अध्यक्ष, महानगर जदयू भागलपुर। गणपत राय सलरपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार विद्यालय के छात्रों एवं आचार्य के द्वारा स्वच्छता का कार्य किया गया। स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के लिए तथा जन जन में जागरूकता लाने के लिए विद्यालय के उप प्रधानाचार्य अशोक कुमार मिश्र, लव कुमार त्रिपाठी, अभिषेक कुमार, दीपक कुमार झा, अमरेंद्र कुमार, सतीश गुप्ता एवं अभिमन्यु कुमार आदि अनेक शिक्षकों के नेतृत्व में एवं छात्रों के सहयोग से विद्यालय परिसर में स्थित हनुमान मंदिर एवं अन्य स्थानों की स्वच्छता की गई। विद्यालय के मुख्य द्वार से मुख्य सड़क तक छात्रों के द्वारा उत्साहपूर्वक सफाई की गई। इस अवसर पर अशोक कुमार मिश्रा ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से छात्रों एवं स्वच्छता के अनियमितता को समझने का मौका मिलता है और इसके माध्यम से स्वच्छता के प्रति छात्रों में भी जागरूकता का भाव विकसित होता है और निज और स्वच्छता परिषद तथा नगर स्वच्छता और से ही का हम स्वस्थ एवं और समृद्धि भारत का निर्माण कर सकते हैं। इस अवसर पर छात्रों के द्वारा अपने अपने अध्ययन कक्ष की भी सफाई की गई। वास्तव और यहाँ स्वच्छता के प्रति जागृत एवं राष्ट्रीय पिता के प्रति और सच्ची श्रद्धांजलि भी दी है। और यहीं पर इस अवसर पर राजवी वर्मा, राम रतन सिंह एवं आभास कुमार के द्वारा भी स्वच्छता अभियान में भाग लेकर छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत हेतु सहयोग किया गया। इस मौके पर दीपक कुमार झा, आचार्य बंधु एवं छात्र उपस्थित थे।